तारीख 6 मार्च 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत के बैंकों में नकदी की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। ओएमओ के जरिए खरीदे जाएंगे 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड। ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन सिस्टम के जरिए आरबीआई बैंकों में नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ाएगा। दरअसल मार्केट एक्सपर्ट का यह मानना है कि अभी जो महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ, इस कारण देश के बैंकों में नकदी की कमी आ गई, क्योंकि लोग बाग जब महाकुंभ घूमने गए थे तो खाते से पैसे निकला करके गए, लोगों का खर्चा हुआ, तो बैंकों के पास अब लोन बांटने के लिए भी पैसे नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आरबीआई ने प्लान बनाया है और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कुल 1.9 लाख करोड़ रुपए कैश डाले जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक 2 चरणों में ये फंड डालेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा कि 7 मार्च तक जमा कर दें टीडीएस, वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस जमा कराने की अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। 7 मार्च 2025 तक आपको इसे जमा कर देना है ताकि आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच सके, है ना। टीसीएस टीडीएस क्या है और इसका जमा करने का प्रोसेस क्या है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए खुशखबरी आई। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और यात्रा कुल 38 दिन तक चलेगी। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इस यात्रा का समापन होगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक में ये फैसला लिया है और ये अमरनाथ यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2 नए रोपवे की मंजूरी से श्रद्धालुओं का समय बचेगा। सभी 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब 9 घंटे का सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो पाएगा। केदारनाथ धाम जाने वाले लोगों को ये नई सुविधा मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बीते दिन ही कैबिनेट बैठक में केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। ये रोपवे में एक बार में 36 लोग बैठ सकेंगे और लगभग 8-9 घंटे की यात्रा जो है ना, वो आपके आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। इस नई सुविधा के बारे में डिटेल जानकारी कल शाम को मैंने एक अलग से वीडियो में बताई थी। अगर इस साल आपके परिवार में भी कोई 4 धाम यात्रा पर जाने वाला है तो ये कुछ नए नियम वगैरह आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो ये जो उत्तराखंड में नए रोपवे बनेंगे, इन पर 2700 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। रूट इसका ये होगा, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक बनेगा ये रोपवे। कुछ और इसकी खास बातें आप देख सकते हैं। और चलिए अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन पर खबर आ रही है। किसान नेता डल्लेवाल के अनशन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100वें दिन उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और इस मौके पर उनके साथ 100 और किसान भूख हड़ताल पर रहे। और अब परसों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला किसान महापंचायत का आयोजन भी करेंगे किसान भाई लोग। और वहीं दोस्तों, पंजाब में किसानों के चंडीगढ़ चलो मार्च पर भी पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। तकरीबन 700 लोगों को हिरासत में ले लिया और किसानों के इस मार्च के बाद पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर को भी सील कर दिया है। बीते दिन भी तकरीबन 100 और किसान हिरासत में लिए गए। ट्रैक्टर की नंबर प्लेट पर पेंट करके लाए थे किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बहस के बाद किसान भाई लोग और भड़क गए और उसके बाद किसानों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया कि फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने का फैसला रद्द कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 14 किलो सोने के साथ बंगलुरु एयरपोर्ट पर धरी गई ये एक्ट्रेस डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी की बेटी है। ये एक कन्नड़ एक्ट्रेस है। एयरपोर्ट पर तकरीबन 14 से 15 किलो सोना इनके पास अवैध रूप से पाया गया। बॉडी पर टेप लगाकर सोने की गोल्ड की छड़ें चिपका कर लाई थी। देखिए मतलब इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर किस तरह की गोल्ड तस्करी कर रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत जल्द ही मिल सकती है। सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है। दरअसल दोस्तों, मिजोरम राज्य में सरकार का यह नया प्लान है। वहाँ की जोरम पीपुल्स मूवमेंट सरकार अब शराब और बियर पर एक नया संशोधन बिल लाएगी, जिसके तहत मिजोरम में भले ही शराबबंदी है, लेकिन अब राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बियर की बिक्री को सरकार नियंत्रित करेगी और शराबबंदी वाले इस राज्य में बियर बेचने की इजाजत देने की तैयारी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट के जज बोले कि महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि सम्मान करना जरूरी है। समाज को माइंडसेट बदलना होगा। जेंडर इक्विलिटी अभी भी अधूरी है हमारे देश में। ये कहना है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय का। महिलाओं को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार साझा किए। चलिए दोस्तों, भारत में डिजिटल ट्रांजेक्शन पर अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते महीने फरवरी में 1611 करोड़ यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं और इन ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 21.96 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई, यानी लगभग 22 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। सालाना आधार पर 33% लेन-देन बढ़ा डिजिटल ट्रांजेक्शन में। चलिए बड़ी खबर आ रही, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अजीत रत्नाकर को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया। उनके पास 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव है। जोशी ने आईआईटी मद्रास से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी की है। नाम है इनका डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए खबर आ रही दोस्तों, एलन मस्क की टेस्ला कंपनी ने शोरूम लगाने के लिए साइन किया लीज डील भी। मुंबई के बीकेसी में खुलेगा कंपनी का पहला शोरूम। इसके साथ ही टेस्ला ने मुंबई और पुणे में स्टाफ की हायरिंग भी शुरू कर दी है। टोटल 20 वैकेंसी निकाली है। कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। अच्छा, देश के युवाओं और खास करके स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। स्वयं पोर्टल पर टॉप 5 फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी जोड़ दिए हैं सरकार ने, जिनके जरिए आप अंग्रेजी बोलना मुफ्त में सीख सकते हैं। ये स्वयं सरकार का गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज अवेलेबल है। आप सिंपली गूगल में लिखना स्वयं, तो आपको पहला ही पोर्टल मिलेगा, ये swayam.gov
www.indian.gov.in। ये भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल पर जब आप आओगे तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बटन मिलेगा ऑल कोर्सेज। इस पे क्लिक करोगे आपको कई अलग अलग तरह के एडवांस कोर्सेज भी फ्री में सीखने को मिलेंगे। कुछ अपकमिंग कोर्सेज भी हैं जैसे कोडिंग वगैरह हो गई, और भी यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के कोर्सेज। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा हूँ। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल का इटली में 7 से 17 मार्च तक आयोजन होगा। भारत के भी विशेष एथलीट 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। और देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी कहना है कि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है इस सदी के पहले भाग के अंत से पहले भारत को एक विकसित देश बनाना है। और चलिए खेल समाचार पर खबर आ रही कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में अब भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, क्योंकि दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हरा दिया है। बीते दिन भारत ने भी सेमीफाइनल में जीत हासिल की थी। उसके बाद जीत का देश भर में जश्न मनाया गया, क्योंकि भारत 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा है। लोगों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है आसाराम और नारायण साई का कट्टर अनुयायी उत्तर प्रदेश से अरेस्ट हुआ। 6 राज्यों में वांटेड था। ये तामराज इसका नाम है। गिरफ्तारी से बचने के लिए धर्म परिवर्तन भी करवा लिया। पिछले 10 सालों से फरार अपराधी आखिरकार पकड़ा गया। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा सदन में कहा कि अबू आजमी को यूपी बुलाइए, इलाज कर देंगे। औरंगजेब जैसी खंबख्त औलाद किसी को न हो, ये खुद उसके पिता ने कहा था। ये बयान दिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में। चलिए दोस्तों भारत में अमीरों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा अमीरों के मामले में दुनिया में भारत चौथे नंबर पर है। 2024 में देश में 85,698 सुपर रिच लोग रहे और सालाना आधार पर 6% तक का इजाफा हुआ है इस संख्या में। मतलब ये रिपोर्ट आई कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, तो इस लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर आया। और सबसे नंबर 1 पर अमेरिका है, जहां 38% से भी ज्यादा अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। भारत में महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि 2 अप्रैल से ही अगले महीने से भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी संसद में दिए उन्होंने पहले ही भाषण में ऐलान किया, और यहाँ तक कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान को भी उन्होंने शुक्रिया कहा। वो बोले कि 2021 में आतंकियों को पकड़ाने में पाकिस्तान ने अमेरिकी सरकार की मदद की थी, इसलिए पाकिस्तान का थैंक यू अदा किया। और मानो भारत से किसी तरह की दुश्मनी निकालनी हो ट्रंप को, इस तरह से उन्होंने टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ट्रंप के इस टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर्स को तगड़ा झटका लग सकता है। भारत की इकोनॉमी पर भी गहरा असर हो सकता है। कुछ सेक्टर हैं जैसे IT सेक्टर पर असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी झटका लगेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर को चुनौती मिलेगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा, स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पर भी असर होगा अमेरिका के इस टैरिफ बढ़ाने का। वहीं खबर है यूक्रेन से अब खुफिया जानकारी भी शेयर नहीं करेगा अमेरिका। US NSA बोले कि हम इस मामले में सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। और वैसे अभी अमेरिका ने तो यूक्रेन की सारी मदद रोक दी है। क्या अमेरिकी हथियारों के बिना रूस के आगे टिक पाएगा यूक्रेन? क्योंकि ट्रंप ने मदद रोकी, तो अब क्या रूस कब्जाई हुई जमीन भी छोड़ेगा? ये सब कुछ सवाल चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस युद्ध के मामले से जुड़े। और भले ही दोस्तों अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाजार की रिपोर्ट देखें तो अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने भारत के अलावा भी दुनिया के 3 और देशों पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो इस वजह से भारत का मार्केट एक्सपोर्ट और बढ़ेगा। और कुछ और बड़ा अपडेट्स देखिए आप। ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यूक्रेन और बांग्लादेश समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। अभी आपको पता होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश दौरे पर हैं, और यहाँ उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और विदेश सचिव लेमी से भी मुलाकात की। और भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या के राम मंदिर पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा। उसके बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर आया। यूपी ATS यहाँ पहुंची। पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा से पकड़े गए एक संदिग्ध आतंकी से कुछ ऐसे इनपुट मिले हैं कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की आशंका है। यही वजह कि देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, और इसके बाद मंदिर का सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया। और वहीं दोस्तों यूपी में संभल जामा मस्जिद पर भी खबर आ रही है कि संभल मस्जिद जुमा है, जामी है या फिर जामा मस्जिद है, इसका सही नाम क्या है? इसको लेकर भी विवाद उठ रहा है। हाईकोर्ट ने भी पूछा कि क्या है मस्जिद का सही नाम, क्योंकि गलत नाम की वजह से मामला और फंस सकता है। इन दिनों आपको पता होगा संभल जामा मस्जिद का विवाद मामला काफी सुर्खियों में है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगहों पर इस मामले को लेकर अलग अलग सुनवाई चल रही है। तो देखते हैं आगे और इस पर कोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए दोस्तों। Vivo T4X 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 13,999 से शुरू है। अच्छे खासे फीचर्स भी मिलेंगे इसमें आपको। और एप्पल कंपनी ने भी अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नया एप्पल iPad Air लॉन्च हुआ, जिसकी शुरुआती कीमत 60,000 रुपए और M3 चिप के साथ एप्पल इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। भारत का हाउसिंग फाइनेंस मार्केट अगले 6 सालों में दुगने से भी ज्यादा हो जाएगा। केयर एज रेटिंग्स द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। मतलब भारत के रियल एस्टेट हाउसिंग मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहाँ मखुआ में मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे। 6 मार्च को PM ये उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी देखी गई। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो
पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो किसानों के लिए बड़ी चिंता की खबर आ रही है। गेहूं की फसलें किसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, टेंशन बढ़ा सकती हैं, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों में तूफान आने वाला है। 24 घंटों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी करवट लेगा मौसम, और तूफान की वजह से गेहूं की फसलें जमीन पर गिर सकती हैं, जिससे कि फसल की पैदावार पर गहरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 8 मार्च को बिहार में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। 9 मार्च से उत्तर भारत के कई राज्यों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके चलते 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, और ये तेज हवाएं किसानों की मुश्किलें बढ़ाएगी। कुछ देश के अलग अलग राज्यों के मौसम हालात देखिए आप। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में फिर से एवलांच हुआ, हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में भी तापमान 4 डिग्री तक गिरा। राजस्थान में भी ठंड का माहौल शुरू हो गया वापस। देखिए, एमपी में दिन और रात का पारा लुढ़का। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं का असर देखा गया, और राजस्थान में भी ठंडी हवाएं चलने की वजह से सर्दी बढ़ सकती है। दिन का तापमान 7 डिग्री तक गिरा। हालांकि 7 मार्च के बाद यानी कल से फिर से गर्मी का फेज शुरू हो सकता है राजस्थान में तो। और इधर हरियाणा में देखिए दोस्तों, 5 दिन तक चलेगी ठंडी हवाएं। 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी रफ्तार होगी। 8 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। किसानों को फसलों में सिंचाई न करने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। छत्तीसगढ़ में देखिए गर्मी बढ़ी। राजनांदगांव का पारा 38 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म शहर चल रहा है। और झारखंड में भी देखिए अप्रैल से मई के बीच भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। अगले 2 दिनों तक तो 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 9-10 मार्च को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे झारखंड के कुछ जिलों में। और इधर पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में शीतलहर की वजह से ठंड बढ़ी। 5 शहरों का पारा माइनस में चल रहा है। 9 से 11 मार्च के बीच फिर से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है हिमाचल में। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक अपडेट देखिए दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में 51 वर्षों का सबसे बड़ा चक्रवात तूफान आने वाला है। 20,000 से ज्यादा मकानों के डूबने का खतरा है, और इस तूफान की वजह से 30 लाख से भी ज्यादा आबादी चपेट में आ सकती है। इस अलर्ट के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल फैल रहा है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए, आज सोने में गिरावट हुई, चांदी में थोड़ी तेजी देखी गई। सोना 132 रुपए गिरकर 86,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, और जबकि चांदी 700 रुपए चढ़कर 95,993 रुपए प्रति किलो चल रही है। चलिए मार्केट अपडेट्स की बात करें तो बड़ी अच्छी खबर आई है। भारतीय शेयर बाजार की दमदार वापसी देखी गई। सेंसेक्स 740 अंक चढ़ा। निवेशकों को 9 लाख करोड़ रुपए का एक ही दिन में मुनाफा भी हुआ। आखिरकार कई दिनों की गिरावट के बाद भारत के स्टॉक मार्केट में ग्रीन रिकवरी देखी गई। निफ्टी में भी तकरीबन 250 अंक की तेजी आई। मेटल और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, ईवी खरीदने वाले ध्यान दें जरा। सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कंपनियों को भी करना होगा ये काम। दरअसल अब पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने ऑटो कंपनियों के लिए एक नया ऐलान किया है। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से पीएम ई ड्राइव स्कीम की शर्तों में 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एक तो घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना होगा, और 3 व्हीलर यानी ई रिक्शा और ई कार्ट के लिए भी कुछ नई शर्तें रखी गई हैं। इन व्हीकल्स को बनाने वाली कंपनियों को अब बैटरी के फिटमेंट इंपोर्ट करने पर रोक लगाने का आदेश दिया है सरकार ने। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सब कुछ चीजें भारत में ही बनेगी, बैटरी के फिटमेंट वगैरह। तो इससे आपकी ईवी और सस्ती पड़ेगी, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, सब कुछ चीजें अगर मेड इन इंडिया होगी तो। इसी तरह से ई बस वगैरह को लेकर भी सरकार ने ये अपडेट जारी किया है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी एक खबर आ रही दोस्तों। इलेक्ट्रिक ऑटो का नया ब्रांड बजाज ऑटो ने लॉन्च किया, बजाज गोगो। ये नया 2 व्हीलर लॉन्च किया बजाज कंपनी की तरफ से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में साल 2028 तक $1 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति वाले 94,000 लोग हो सकते हैं। हाई नेटवर्थ वाले लोगों की संख्या HNWI की काउंटिंग बढ़ सकती है। नाइट फ्रैंक के द्वारा ये लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि देश में प्रतिभा को बढ़ावा देने, कौशल विकास और नवाचार जैसे क्षेत्रों में ज्यादा निवेश करने की जरूरत है, ताकि भारत के युवाओं को ज्यादा स्किल मिल सके और भारत के युवा विकसित भारत में अपना योगदान दे सके, है ना। चलिए सरकार का एक और फैसला देखिए। गवर्नमेंट ने प्लेटिनम मिश्र धातु के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आयातकों को अब लेनी होगी DGFT से मंजूरी। तो इससे धातु इंडस्ट्री से EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो दाखिले होते हैं उनके लिए अब इनकम लिमिट पहले 2.5 लाख रुपए आई थी, अब 5 लाख रुपए कर दिया है। मतलब 5 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले लोग भी EWS कैटेगरी में एडमिशन ले पाएंगे, है ना। और खबर है हिमाचल प्रदेश में भी 2000 पदों पर सरकारी नौकरियां निकलेगी। सुक्खू सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा बोर्ड एग्जाम में 27 नकलची पकड़े गए। सामूहिक नकल कराने और ड्यूटी में लापरवाही पर 3 पर्यवेक्षक भी हटाए गए। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है। बिहार में मेडिकल ऑफिसर के भी 3623 पदों पर भर्ती निकली। लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 है। और राजस्थान में लाइब्रेरियन के भी 548 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसकी अंतिम तारीख 3 अप्रैल 2025 है। रेलवे मंत्रालय ने भी एक बड़ा फैसला लिया। अब से RRB करेगा रेलवे की सभी प्रमोशन परीक्षाओं का आयोजन भी। ओके, और एजुकेशन के बाद अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए मिथुन राशि वालों के बिजनेस में सुधार होने के योग हैं। कन्या राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन करते हुए कितने दिन हो चुके हैं। कमेंट
करके लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए। और ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नजर